तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल लिटिल भाग। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तभी वाली प्रिया के पास आई और बोली, क्यूटी चलो अब हम वाटर राइडर्स पर चलते हैं। प्रिया एक्साइटेड हो गई और बोली, हाँ दीदी चलो। तभी कबीर और आकाश की ओर देख बोली, आप दोनों भी हमारे साथ चलिए ना। मैं बच्चों जैसे खेल। आकाश अपनी पूरी बात बोल भी पाता उससे पहले ही एक बार फिर पानी के अंदर था। हाँ डॉल चलो, कहते हुए कबीर पूल से बाहर निकल गया। आकाश भी पानी से बाहर निकला और अपने बाल हाथों से पीछे करता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। फिर मन ही मन बोला, इस कमीने को ऊपर से धक्का जो देना है। क्या आप फिर पसीने से हो गए? प्रिया उसे बाहर निकला देख हैरानी से बोली, हाँ। आकाश जेबते हुए बोला। अभी प्रिया विमान को बहाना देख बोली, दीदू ए टेडी कहाँ गया? वो वॉशरूम गया था, आता ही होगा, हम चलते हैं। कहते हुए वो प्रिया का हाथ पकड़ ऊपर की ओर ले गई। आकाश ने घूरकर कबीर को देखा और बोला, तुझे कब से इन सब का शौक चढ़ने लगा? ये नहीं आना तो माता। कबीर उसे इग्नोर करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ गया। हाँ कमीना, मैं भी चाहूंगा। कुछ देर बाद ऊपर की ओर पांचों थे। दीदू हम यहाँ से नीचे जाएंगे। प्रिया हैरानी से बोली, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर था। हाँ क्यूटी, विमान चलो प्रिया को जाके बताओ। विमान बैठा और वहां से स्लिप हो गया और कुछ ही देर में नीचे पुल में पहुंच गया। प्रिया अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में एक्साइटेडमेंट भी और साथ में थोड़ा डर भी। क्यूटी चलो तुम्हारी बारी। हाँ मेरी प्रिया पहली दफा होने की वजह से डर रही थी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बैठो इधर। बाली उसका हाथ पकड़ आगे की ओर करते हुए बोली, जिस पर प्रिया अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। प्रवीण ने उसे इस तरह झिझकते देखा तो बोला, डॉल अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम नीचे ही खेल लो। और मुझे भी टेडी की तरह करना है, पर थोड़ा डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। आकाश उसे मोटिवेट करता हुआ बोला। प्रिया ने फिर से नीचे देखा और अपना थूक गटक लिया। कबीर ने ये देखा तो अपना सर नामे हिलाया और आगे बढ़ स्लाइड पर बैठा और प्रिया को पकड़ अपने ऊपर लेटा दिया। बाली और आकाश कबीर की हरकत पर हैरान थे। आप क्या कर रहे हैं? प्रिया हैरानी से कबीर को देख बोली, तुम्हें इस पर राइड करना है ना, तो शांति से बैठो। ये कहते हुए कबीर आगे की ओर खिसका और अपना हाथ प्रिया के मुलायम से पेट पर रख उसे हल्की पकड़ के साथ पकड़ा और दूसरा प्रिया के सीने पर लपेट प्रिया को लिया और नीचे की ओर फिसल गया। प्रिया की जोर की चीख निकल गई। उसने कबीर के ऊपरी हाथ टाइटली पकड़ रखे थे और आंखें कसकर बंद की हुई थी। लेकिन जब उसे किसी चीज का दर्द या घबराहट महसूस नहीं हुई तो आंखें खोल हल्के से गर्दन उठा नीचे की ओर देखा तो वो स्पीड से कबीर की महफूज गिरफ्त में नीचे की ओर जा रही थी और कुछ ही देर में दोनों पानी के अंदर डूब गए। कबीर ने प्रिया को पकड़े हुए ही पानी से बाहर खींचा और उसे कमर से पकड़ अपने करीब करता हुआ बोला, क्या तुम्हें डर लगा? प्रिया चहकते हुए बोली, नहीं कबीर जी, मुझे बहुत मजा आया। ये तो बहुत मजेदार था, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कबीर उसे इस तरह खुश देख खुद भी बेहद खुश हुआ। कबीर जी चलिए हम फिर से ऊपर चलते हैं, प्रिया एक्साइटमेंट से बोली, जिस पर कबीर चेहरे पर चमक ली उसके साथ ऊपर की ओर बढ़ गया। इधर ऊपर बाली और आकाश हैरानी से नीचे की ओर देख रहे थे। तभी विमान की आवाज पर दोनों होश में आए। क्या वो गई? हाँ हाँ गई, बाली आधी होश में बोली। तभी बाली पूरी तरह होश में आई और दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए मन ही मन बोली, वाह भाई कितने रोमांटिक है। तभी उसकी नज़र रॉकी पर पड़ी और उसके भावहीन चेहरे को देख बोली, और एक एक
बाली ने नाक मुंह से कोड़ा और वो भी स्लाइड से नीचे की ओर चली गई। हर एक राइड का मजा लूट रही थी, लेकिन बाली, विमान और आकाश तीनों बार बार ऊपर नीचे चढ़ाई से थक गए थे, इसलिए बेबस प्रिया को ही देखने में गुम थे। कबीर किसी अर्जेंट कॉल को अटेंड करने वहां से दूर गया था। यार, इसमें कितना स्टेमिना है। बाली प्रिया को थकता ना देख हैरान थी। हाँ हाँ, विमान हंस पड़ा और बोला, इसे 2 दिन तक यहीं रखेंगे, फिर भी नहीं थकेगी। ये स्विमिंग और स्पोर्ट में महारत हासिल है इसे। सच में? आखिर कितने टैलेंट छुपा रखे इसने। बाली विमान की बात पर हैरान थी। कुछ दिन उसने प्रिया के साथ बिताए थे, उसमें प्रिया ने अपनी हरकतों से बाली को काफ़ी हैरान किया था। सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बाली एक मुस्कान के साथ प्रिया को उछल कूद करते देख बोली। प्रिया इस वक्त सबसे लंबी और बड़ी वाली स्लाइड पर खड़ी थी। प्रिया ने एक लंबी सांस ली और नीचे की ओर देख बोली, अब आएगा मजा। प्रिया जो पहले डर रही थी, अब उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले उसकी डर से हालत खराब थी। प्रिया स्लाइड पर बैठी और जोर से याहू चिल्लाते हुए नीचे की ओर स्लाइड कर गई। ईमान अपना कान खुजाने लगा। मोटी कितना चिल्लाएगी। प्रिया पूल में आई और हंसते हुए बोली, डैडी मुझे बहुत मजा आ रहा है। विमान उसे इस तरह छोटे बच्चे की तरह खुश देख हंस पड़ा और बोला, अब बस कर। शिवा प्रिया के खिलखिलाते चेहरे को बड़े गौर से दिख रहा था। तभी अनायास सी उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। आकाश की नज़र शिवा पर पड़ी तो पता नहीं क्यों वो बस उसकी मुस्कान को देखता रहा। उसकी नज़रें शिवा की स्माइल पर टिकी हुई थी। उसे खुद पता नहीं था कि वो शिवा के स्माइल से भरे चेहरे को क्यों देख रहा है। क्या इस वजह से क्योंकि उसने पहली बार शिवा के भावहीन कठोर चेहरे पर मुस्कान देखी थी। शिवा को खुद पर जब किसी की गहरी नज़र महसूस हुई तो उसके चेहरे के भाव फिर से कठोर हो गए और एक नज़र आकाश को देख वो सीधा देखने लगा। आकाश ने उसकी हरकत पर अपनी पलकें झपकाई, जैसे उसे अचानक से होश आया हो। उसका हाथ अनायास ही अपने सीने पर गया। वहाँ उसे कुछ अजीब और अलग सा फील हुआ। उसने धीरे से अपने दिल वाली जगह पर हाथ फेरा, लेकिन जल्दी ही उसने उन नए जज्बातों को नज़रअंदाज कर दिया। प्रिया वापस ऊपर जाने को हुई कि बाली ने उसे रोकते हुए पूछा, क्यूटी क्या अब तुम थकी नहीं? प्रिया ने मुस्कुराकर जोर से अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं दीदी, अभी मुझे और खेलना है। अच्छा, पर मैंने सोचा हम थोड़ा आयुष्मान पार्क भी घूमेंगे। लेकिन तुम तो यहीं मजे करना चाहती हो। बाली ने अपने कंधे उचका दिए। प्रिया की आंखों में चमक आ गई और मासूमियत से बोली, क्या अम्यूज़मेंट पार्क में इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा? हाँ। बाली ने अपना सर हिलाया तो प्रिया ने झट से बाली का हाथ पकड़ा और बोली, चलो दीदी, फिर हम अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। लेकिन तुझे तो यहाँ खेलना है ना? विमान उसे इतना जल्दी डिसीजन चेंज करता देख बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं खेलना। चलो दीदू। प्रिया और बाली दोनों चेंजिंग रूम की ओर चली गईं। अब हम भी क्या कर अब हम भी यहाँ क्या करेंगे? चलो आज इनके पीछे पीछे ही चलना है। विमान आकाश को देख लाचारी से बोला, जिस पर आकाश ने अपने कंधे उचका दिए। दोनों बाहर आए तो सामने से कबीर आ रहा था। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? भाई, अब भी दोनों महारानियां आयुष्मान पार्क जाना चाहती। हाँ। कुछ देर बाद तीनों बॉयज कार के पास खड़े दोनों का वेट कर रहे थे, जो कि अभी तक नहीं आई थी। तभी दोनों सामने से आती दिखी। लो आ गई महारानियां। विमान नाक मुंह सिकुड़ बोला, क्योंकि दोनों ने आने में टाइम ज्यादा लिया था। इतना क्या टाइम लगाया, चेंज ही तो करना था। बाली ने आंखें छोटी की और विमान के बिगड़े मुंह को देख बोली, हमारे सर पर 4 बाल नहीं है जो एक फूंक से ही सूख जाए। बालों को सुखाने में टाइम लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो। आकाश दोनों को रोकते हुए बोला। बाली ने कबीर को देखा, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। भाई, इस बार उस पार्क को खाली मत करवाना प्लीज, बाली ने रिक्वेस्ट की, जिस पर कबीर के टाइप करते हाथ रुक गए।
क्योंकि वो अभी उस पार्क को खाली करवाने के लिए रजत को मैसेज ही सेंड करने जा रहा था। कबीर ने कुछ सोचा और सपाट लहजे में बोला, नहीं। बाली ने अपना मुंह फुला लिया और प्रिया के कानों में कुछ कहा, जिस पर प्रिया ने मासूमियत से आंखें बड़ी बड़ी कर लीं। उसने फिर हल्की खांसी ली और कबीर को देख अपनी स्वीट सी वॉइस में कबीर को पुकारा, कबीर जी। प्रिया के मुंह से बस अपना नाम सुनने पर ही कबीर का दिल उसके सीने में उछल कूद करने लगता था। लेकिन इस वक्त प्रिया ने तो अपनी मीठी सी आवाज में ज्यादा चीनी गुड़ शहद मिला दिया था। कबीर ने मुश्किल से अपने दिल को काबू में किया और हल्की खांसी के साथ बोला, हाँ प्लीज वाली दीदू की बात मान जाइए ना। प्रिया अपनी आंखों में ढेर सारी चमक और रिक्वेस्टली बोली, जिससे कबीर का खड़ूस सा पत्थर दिल कुछ ही पल में पंचर हो गया। देखो ऐसा प्लीज ना कबीर जी। कबीर को अब प्रिया की मासूमियत और झेली नहीं जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है। यस यस वाली मन ही मन उछली और प्रिया को साइड हक कर लिया। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को कंट्रोल किया और सीधे बैठ गई, क्योंकि कबीर उसे ही बुरी तरह अपनी मर्डस आंखों से घूर रहा था। आकाश और विमान दोनों फटे मुंह से कबीर को देख रहे थे, मानो उन्होंने आज से पहले कबीर को देखा ही ना हो। भाई ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। हाउ। विमान के दिमाग में यही लाइन बार बार गूंज रही थी। एक अब से अपने एक बार किए डिसीजन पर पलटने लगा। आकाश भी हैरान था, क्योंकि कबीर एक बार जिस चीज के लिए मना कर दे तो वो पत्थर की लकीर के बराबर था। और यहाँ तो उसने भीड़ भाड़ की जगह पर जाने के लिए अपनी बात पलटी थी, जो कि उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती थी। कबीर ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया और गहरी सांस ले प्रिया को देखा, जो बाली के साथ बातें करने में बिजी थी। ये देख उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये मुझे देखती क्यों नहीं है? बाली के साथ कितनी बातें करती है, मेरे साथ तो कभी नहीं करती। कबीर बाली से जल रहा था। उसका मन कर रहा था बाली को उठाए कार के बाहर फेंक दे और खुद जाकर प्रिया से फेविकोल की तरह चिपक जाए। कुछ ही देर में सभी दिल्ली के मशहूर अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच गए। गार्ड्स के दरवाजे खोलने पर सभी कार से नीचे उतरे। कबीर और आकाश ने मास्क पहन रखा था। क्या इस तरह तेरा बाहर रहना ठीक रहेगा? आकाश चिंता भरे स्वर में बोला, कुछ नहीं होगा, मैंने गार्ड को फैला दिया है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, जिस पर आकाश ने अनसेटिस्फाइड लहजे में गहरी सांस छोड़ी। शाम भी गहरा चुकी थी, इसलिए पार्क में भीड़ काफी थी। प्रिया अपनी टिमटिमाती आंखों से चारों ओर देख रही थी, क्योंकि वो पहली बार इस तरह भीड़ भाड़ वाली जगह में घूमने आई थी। दी इसका हाथ पकड़ कर रखना ठीक है, मेहमान ने बाली से कहा, जिस पर बाली ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन प्रिया ने अपना मुंह फुला लिया। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जो गुम हो जाऊंगी। गुड्डू कोई शैतानी मत करना और दी का हाथ तो छोड़ना ही मत, समझ आई मेरी बात? विमान ने उसे समझाने वाले लहजे में कहा, जिस पर प्रिया ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया। कबीर ने आसपास नजर मारी तो आते जाते सारे लोग उनकी ओर ही देख रहे थे, जिसका मेन कारण कबीर की लग्जरियस निमोशन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और साथ में उन पांचों का ऑरा ही ऐसा था कि सबकी नज़रें उनकी ओर उठी जाती। लड़कियों की नज़रें तो उन तीनों डैशिंग बॉयज की पर्सनालिटी पर ही टिकी हुई थी। तो वहीं दोनों लड़कियों ने अपने खूबसूरत चेहरे से खुद ब खुद सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आता जाता हर कोई मुड़ मुड़ कर उन पांचों को देख रहा था। कबीर की आवाज़ धीरे धीरे कठोर होने लगी। उसे लोगों की नज़रें अपनी डोल पर बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपना डिसीजन अपने हाथों ही बदला था। कबीर ने प्रिया की ओर देखा, जो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी किए चारों ओर देख रही थी। कबीर देख सकता था आज उसकी नन्ही सी गुड़िया उसके मुकाबले कितनी ज्यादा खुश थी। कबीर की कठोर हो रखी आभा प्रिया को देख कुछ शांत पड़ी। बाली ने तीनों बॉयज की ओर देखा और बोली, मैं और क्यूटी राइड्स एंजॉय करने जाएंगे, क्या आप तीनों भी चलेंगे हमारे साथ? आकाश चुप ही रहा,
क्योंकि आज उसने अपने दोस्त के नए नए शौक देखे थे। कबीर को बस प्रिया के आसपास रहना था, इसलिए उसने फट से अपना सर हाँ में हिला दिया। आकाश ने हैरानी से कबीर को देखा और बोला, तू सच में जा रहा है? कबीर ने उसे घूर कर देखा। तुझे आने की जरूरत नहीं। आकाश ने अपनी बत्ती सी चमका दी और बोला, जहाँ तू वहाँ मैं। कबीर ने उसे इग्नोर किया। बाली ने सबसे पहले रोलर कास्टर की राइड करने की सोची। सब रोलर कोस्टर पर बैठ गए। आकाश ने शिवा की ओर देखा, जो भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो बैठो इधर। शिवा ने कबीर के गार्ड की ओर देखा, जिनमें से एक भी उस राइडर पर नहीं चढ़ा था, लेकिन वो आकाश को ना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी आकाश के पास वाली सीट पर बैठ गया। तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, मेरे साथ रहा करो, समझे? हाँ। कबीर प्रिया के पास बैठ गया। विमान के पास बाली और आकाश के पास शिवा। कबीर ने पहले प्रिया का सीट बेल्ट अच्छे से बांधा। प्रिया ने क्यूट सी मुस्कान के साथ कबीर को थैंक यू बोला, जिस पर कबीर ने मुस्कुराकर उसके गाल सहलाए और बोला, अगर डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना, ठीक है? हाँ। प्रिया ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, जिस पर कबीर का मन उसे खा जाने को हुआ, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को काबू में किया और अपना गला तड़कर सीधा बैठ गया। कुछ ही देर में रोलर कोस्टर स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही थी, प्रिया की एक्साइटमेंट परवान चढ़ रही थी। प्रिया और बाली पूरे जोश के साथ चिल्ला रही थी, जिसे देख विमान ने कहा, चिल्लाओ तो मत यार, कान खराब कर दोगे। टेडी, ये तो उन वाटर राइडर्स से भी ज्यादा मजेदार है। प्रिया चिल्लाते हुए ही बोली, जिस पर अब विमान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी गला फाड़ना शुरू कर दिया। ये तो अपनी रोमांटिक पर्सनालिटी के साथ शांत सा बैठा था, लेकिन आकाश के चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था। उसने कसकर शिवा का हाथ पकड़ लिया। शिवा ने गुस्से से आकाश की ओर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि आकाश के चेहरे पर 12 बजे पड़े थे। शिवा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, पर आकाश ने अपनी पकड़ और टाइट कर दी। कुछ ही देर बाद जब रोलर कोस्टर रुका तो आकाश फटाफट उतरा और कोने में जा वोमिट करने लगा, क्योंकि उसे रोलर कोस्टर हजम नहीं हुआ था। सभी हैरान थे। प्रिया ने जल्दी से अपने बैग से वाटर बोतल निकाली और आकाश को देते हुए फिक्र भरे लहजे में बोली, भैया आपको अचानक से क्या हो गया? आकाश ने बोतल ली और पानी पीते हुए पास लगी बेंच पर निढाल सा बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। कुछ नहीं भा, मतलब थोड़े चक्कर आ गए थे। हम आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। टेडी, तुम जाकर विन बोतल ले आओ। विमान ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। भाई, जब आपको पता था आपकी ऐसी हालत हो जाएगी तो आप साथ में क्यों चले? अब मुझे पता थोड़ी था, अगर पता होता तो जाता क्यों? आकाश चढ़ा हुआ बाली को देख बोला। कबीर ऊपर से ले नीचे तक जलन से भरा आकाश को घूरे जा रहा था। आकाश ने लाचार सा मुंह बना लिया और आंखों ही आंखों में बोला, मैं क्या करूं यार? लेकिन कबीर को इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रिया उसके सिवा किसी और की फिक्र करे। डॉल, मेरी भी तबीयत खराब है, कबीर ने बिना किसी भाव के साथ कहा, जिस पर प्रिया ने कबीर को अच्छे से देखा और बोली, लेकिन आप तो ठीक लग रहे हैं। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, कबीर फिर सपाट लहजे में बोला, जिस पर आकाश और बाली उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगे। लेकिन प्रिया का मासूम दिल कबीर की फिक्र में डूब गया। प्रिया ने कबीर का हाथ पकड़ा और उसे आकाश के पास बिठाते हुए बोली, तो आप खड़े मत रहिए, ये लीजिए, आप पहले पानी पी लीजिए। कबीर खुश हुआ, बोले, तो मोकेम्बो खुश हुआ, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। डॉल, मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है, कबीर मासूम सा चेहरा बना बोला। प्रिया को कबीर की और फिक्र हुई। उसका छोटा सा चेहरा चिंता में डूब गया। कबीर जी, आपकी तबीयत मुझे ज्यादा खराब लग रही है। मुझे लगता है आप दोनों को घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। कबीर की मन की मुस्कान गायब हो गई और फट से बोला, नहीं, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। बाली ने घूरकर जलकुकड़े कबीर को देखा और मन ही मन बोली, मेरी क्यूटी पाई की मासूमियत का कितना फायदा उठाते हैं, रुको जरा अभी बताती हूँ।
बाली ने प्रिया का हाथ पकड़ा और दोनों की ओर देख बोली, आप दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब है और कबीर भाई आपकी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, इसलिए दोनों रेस्ट करो। मैं और क्यूटी घूमने जा रहे हैं, बाय। अपनी बात पूरी होते ही बाली बिना कुछ सुने प्रिया को ले वहाँ से निकल गई और पीछे कबीर को गुस्से से भर गई। आकाश को उसका चेहरा देख जोर की हंसी आ रही थी, लेकिन उसकी मुश्किल से खुद को काबू में किया और कबीर के गुस्से की आग में घी डालता हुआ गुनगुनाने लगा, ले गई, हाय ले गई, उड़ाकर ले गई। आउच! कबीर ने एक गुस्सा घूंसा आकाश के मुंह पर जड़ दिया। आकाश ने गुस्से से मुंह फुला लिया और बोला, क्यों? अब क्यों गुस्सा कर रहा है? झूठ बोलने से पहले सोचना था। कबीर की नौटंकी करते हुए बोला, डॉल मेरी भी तबीयत खराब है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कबीर का घूंसा एक बार और आने लगा तो आकाश फुर्ती से उठकर दूर बैठ गया। कैसे बॉडीगार्ड हो तुम? ये जाले मुझे मार रहा है और तुम खड़े मुझे पीटते हुए दिख रहे हो। आकाश ने शिवा को अपना शिकार बना लिया, जिस पर शिवा ने इसे चिढ़ भरे चेहरे के साथ घूरा और मन ही मन आकाश को और पीटते देखने की तमन्ना की। आकाश कबीर के मजे ले रहा था, बार बार उसे चिढ़ाते हुए उस पर हंस रहा था। कबीर शांत सा कठोर चेहरे के साथ बैठा इंतजार कर रहा था कि कब आकाश चुप हो, लेकिन आकाश के चुप होने का कोई इरादा नहीं था। कबीर ने अपनी सिगरेट जलाई और रॉकी को कुछ इशारा किया, जिस पर रॉकी ने आकाश को दया भाव से देखा। कुछ ही देर में आकाश एकदम से चुप हो गया, क्योंकि वो इस वक्त हवा में था। दो गार्ड ने उसे पैर पकड़ रखे थे, तो दूसरे दो ने हाथ। अरे क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। आकाश हड़बड़ा गया जब उसने देखा वो गार्ड उसे रोलर कोस्टर की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और उसे उस ओर चुपचाप ले जाने लगे। आकाश झटपटाने लगा और पीछे कबीर की ओर गर्दन घुमा बोला, कबीर इन्हें कह दे मुझे नीचे उतारे। लेकिन कबीर ने उसकी और एक नज़र तक नहीं देखा और प्लेन चेहरे के साथ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सिगरेट फूंकता रहा। आकाश ने जब देखा कबीर उसे नज़रअंदाज कर रहा है तो उसकी हालत खराब हो गई और इस बार गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज़ इन्हें रोक दे यार, इस बार उस रोलर कोस्टर पर बैठा तो मेरी आत्मा ही उड़ जाएगी। लेकिन कबीर फिर भी मौन। आकाश ने पीछे देखा तो वो उस राइड के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। देख, मैं भाभी और बाली को यहाँ वापस बुला लूँगा, आकाश ने कहा ही था कि कबीर ने फट से उसकी ओर देखा, जिस पर आकाश की आंखें छोटी हो गईं। स्टॉप! कबीर ने बस एक शब्द कहा, जिस पर गार्ड रुक गए। कबीर ने एक नज़र रॉकी को देखा तो रॉकी हाँ में सर हिलाते हुए आकाश के पास आया और उसकी पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकाल स्क्रीन को आकाश के चेहरे के आगे कर फ़ोन का लॉक ओपन किया और कॉन्टेक्ट लिस्ट में से बाली का नंबर सर्च कर कॉल लगा। आकाश के कान के पास फ़ोन कर दिया। आकाश उसी तरह लटका हुआ था। जैसे ही उधर से फ़ोन उठाया गया, आकाश बाली पर बिफरते हुए बोला, जहाँ है भाई से वापस हमारे पास आ जा। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही, बाली ने सपाट लहजे में ना कह दिया, जिस पर आकाश और बिफर गया। एक बार कह दिया ना तो चुपचाप आ जा, यहाँ मैं लटका पड़ा हूँ। एक बार कह दिया ना, मैं नहीं आ रही। आकाश ने लाचारी से कबीर को देखा, जिस पर गार्ड के कदम फिर से आगे बढ़ गए। अरे रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना। गार्ड रुके, जिस पर आकाश ने एक गहरी सांस ली और शांति से बोला, देख मेरी प्यारी बहन, यहाँ वापस आ जा भाभी को लेकर। मैं तुझे उस बेनी बड्स बेस्ट फैशन डिजाइनर के सारे नए कलेक्शन तेरी क्लोसेट्स में भर दूंगा। क्या सच्ची? आई लव यू भाई, मैं अभी आई। बाली आकाश के ऑफर पर एक ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड से मान गई। आकाश ने ओके कहा, जिस पर कुछ देर बाद आकाश को छोड़ दिया गया। आकाश गुस्से से भरा कबीर के पास बैठ गया, लेकिन कबीर अपनी सिगरेट फूंकने में मस्त रहा। कबीर ने तेरी वजह से मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया, ये तुझे पहले सोचना था। कबीर ने अपनी एक भौं उचकाते हुए सरकाजम लहजे में कहा, जिस पर आकाश ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो चाहकर भी अपने खड़ूस दोस्त से कुछ नहीं कह सकता था। अगर कहता तो कबीर उसे रोलर कोस्टर पर पटक देता।
जिस पर वो इस जन्म में तो कभी नहीं बैठना चाहेगा। तभी विमान हाथ में लेमन जूस लिए आया और आकाश को पकड़ाते हुए बोला, ए लीजिए। थैंक्स छोटे। आकाश ने मुस्कुराकर विमान का धन्यवाद किया। ये दोनों कहाँ गई? विमान दोनों लड़कियों को वहां ना पा इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोला, नहीं है, अभी आते ही होंगे। आकाश ने उसकी घूमती नजरों पर विराम लगाते हुए कहा। दोनों लड़कियां अपनी बातों में मग्न खिलखिलाती हुई उनकी ओर आने लगी। कबीर की नजरें जैसे ही प्रिया पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन सिगरेट को अपने पैरों तले कुचला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रिया उसे सिगरेट पीते हुए देखे। क्या हुआ भाई, क्यों बुलाया हमें? क्या क्यों बुलाया? तू अकेले ही नहीं आई है यहाँ घूमने? बाली ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, ओहो घूमने? एक रोलर कोस्टर तो आपसे संभलता नहीं, आए बड़े घूमने वाले। आकाश कुछ बोलने को हुआ पर फिर चुप हो गया। सभी ने फिर पूरे अम्यूज़मेंट पार्क की हर राइड्स और जगहों का मजा लिया। दूसरी ओर गोवा, मीरा का घर। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। मीरा ने घर का दरवाजा खोला और अंदर आ दरवाजे को बंद कर दिया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। प्लेन आसमानी रंग का सलवार सूट उसके जिस्म पर काफी खिल रहा था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लंबे काले बालों में गुत्थी, छोटी और कुछ बिखरी लटें उसके छोटे और गोरे से चेहरे को खूबसूरत बना रही थी। सादगी में भी उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। मीरा ने घर की लाइट्स ऑन की और हाथ में लिए बैग को सोफे पर रखा और वहीं बैठ गई। उसने अपना सर पीछे सोफे पर टिका आंखें बंद कर ली। ही मीरा के कमरे के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। बाथरूम में एक शख्स अपने कटीले ताकतवर जिस्म के साथ शावर के नीचे खड़ा ठंडे पानी से भीग रहा था। ये शख्स और कोई नहीं, राका था। राका ने कुछ देर बाद शॉवर बंद किया और अपने कमर पर सफ़ेद टॉवल लपेटा और दूसरे से बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। तभी कमरे का गेट खुला और मीरा अंदर आई, लेकिन सामने खड़े शख्स को देख उसकी भूरी आंखें हैरत से बड़ी-बड़ी हो गईं। राका के सांवले जिस्म पर पानी की बूंद सोने सी चमक रही थी। भीगे बालों से टपकता पानी उसके चेहरे और गर्दन को पल-पल भिगो रही थी। राका की नज़र जैसे ही मीरा पर गई, उसकी आंखें चमक उठी और होंठ हल्के से मुस्कुरा उठे। मीरा ने जैसे ही राका को ऐसी हालत में देखा, शर्म से उसके गोरे गाल अपने आप लाल हो गए। वो फट से पीछे मुड़ी और तेज कदमों से बाहर जाने लगी कि राका की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वहीं रुक जाओ। मीरा के पैर जहाँ थे वहीं थम गए, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। राका मीरा के बेड पर बैठ गया और उसकी पीठ पर नजरें जमाए हुए ही बोला, इधर आओ। मीरा नहीं पलटी, जिस पर राका ने इस बार कठोर लहजे में कहा, मैंने कहा इधर आओ। मीरा के गुलाबी होंठ कांप रहे थे। उसने अपने दुपट्टे को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली और नजरें झुकाए हुए ही पीछे मुड़ गई। राका की नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। मीरा की झुकी पलकें उसके सीने में दिल को शोर करने पर मजबूर कर गई। मीरा धीमी चाल से राका की कुछ दूरी पर रुक गई। उसकी पलकें अभी भी झुकी हुई थी और पास राका की आवाज़ धीमी थी। मीरा ने एक पल को अपनी नजरें उठाई और उसी पल झुकाते हुए अपने कदम राका के करीब कर लिए। राका ने उसका हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लिया। मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी-बड़ी हो गई। उसने छूटने की नाकाम कोशिश की, जिस पर राका ने अपनी बाह उसकी कमर पर कस उसे खुद से सटा लिया। मीरा ने उसकी हरकत पर अपनी पनेली आंखें उठाई तो सीधा राका की नशीली गुलाबी आंखों से जा मिली, जहाँ इस वक्त बहुत से अरमान तैर रहे थे। राका ने उसके मासूम से चेहरे को जी भर कर निहारा और टॉवेल को उसके आगे करते हुए बोला, मेरे बाल पोंछो। मीरा ने चुपचाप उस टॉवेल को ले लिया और उसके बाल पोंछने लगी। राका ने अपनी आंखें उस पर टिका ली। मीरा को उसकी नज़रें खुद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने बाल पोंछते हुए टॉवेल को सफाई से उसकी आंखों की ओर कर दिया। ये देख राका के होठों पर एक गहरी मुस्कान ठहर गई। टॉवेल के नीचे से जब उसकी आंखें मीरा के गले से नीचे उतरी तो एक पल को वहीं थम गई।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मीरा के सफ़ेद दुपट्टे को धीरे से सरकाते हुए उसके गले से नाराज कर दिया। उसकी हरकत पर मीरा की सांसें एक पल को थम कर रह गईं। उसने अपने निचले होठ को दांतों तले दबा दिया और एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से बह निकली। राका का हाथ मीरा की गर्दन पर फिरने लगा। तभी अचानक से उसकी गुलाबी आंखों का रंग लाल रंग में बदल गया। राका ने मीरा का हाथ पकड़ नीचे कर दिया और गुस्से से भरा बोला, तुम्हारे गले का पेंडेंट कहाँ है? उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कठोर और गुस्से भरी थी कि मीरा कांपने पर मजबूर हो गई। उससे जवाब ना देता देख राका ने अपनी पकड़ उसकी नाजुक कमर पर और कस दी। मैंने पूछा कहाँ है वो पेंडेंट? मैंने कहा था ना उसे खुद से अलग मत करना, फिर हिम्मत कैसे हुई उसे उतारने की? काका की आवाज़ हर बढ़ते शब्द के साथ तेज होती गई। मीरा ने कपकपाती जुबान के साथ कहा, बाबू उसका हुक हुक टूट टूट गया था। राका ने उसे इस तरह हकलाते और डरते देखा तो खुद के गुस्से को शांत किया। उसे मेरे पास लाओ, राका ने अपनी पकड़ ढीली करते हुए बोला। मीरा जल्दी से उठ गई और ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में से पेंडेंट निकाला और उसे राका के हाथ में दे दिया। वो पेंडेंट पूरी तरह प्योर प्लेटिनम का बना। उसकी डिजाइन्स काफ़ी यूनिक थी। 4 रिंग्स के बीच एक खूबसूरत सा दिल और उसके बीच खूबसूरती से 2 अल्फ़ाबेट लिखे थे, एम और के, जिसमें एम तो खुलकर दिख रहा था पर उसके अंदर आर इतनी बारीकी के साथ लिखा था कि देखने वालों को वो सिर्फ डिजाइन ही लगती। राका ने उस पेंडेंट को हाथ में लिया और उसके हुक को देखा जो निकल गया था। राका ने उसे कुछ ही सेकंड में फिट कर दिया। मीरा उसे पेंडेंट ठीक करते हुए देख रही थी। राका इतनी सावधानी से सब कुछ कर रहा था मानो उससे ज़्यादा कीमती उसके लिए कुछ हो ही ना। मीरा के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी कि एक पेंडेंट के लिए वो इतना परेशान क्यों हो रहा था और क्यों उसे उस पेरेंट को खुद से दूर करने की इजाज़त नहीं देता था। मीरा अपनी सोच में ही गुम थी कि उसे अपनी गर्दन पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ, जिस पर उसे होश आया। राका उसे वो पेरेंट पहना रहा था। मीरा ने ये देख अपनी पलकें झुका ली क्योंकि सामने मिरर था और उसमें दोनों का प्रतिबिंब दिख रहा था और राका की नज़रें पेंडेंट पहनाते हुए उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार अगर तुमने इसे खुद से अलग किया तो आगे तुम काफ़ी समझदार हो ना? मीरा ने आंखों में घबराहट लिए अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख राका ने पीछे से मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और अपने होंठ उसकी मुलायम गोरी गर्दन पर टिका दिए। राका ने राका के ठंडे होंठ मीरा के शरीर में सिरहाने पैदा कर गया। राका लगातार अपने होंठ मीरा की गर्दन पर फिरा रहा था। उसके हाथ फिसलते हुए मीरा के पेट पर आ गए और हल्का दबाव बनाते हुए उसे खुद से सटा लिया। मीरा की धड़कनें बढ़ रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी सांसें भारी हो रही थी। खुद के शरीर में हो रही हलचल को देख उसने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए सलवार को मुट्ठी में कस लिया। राका का एक हाथ फिर उसकी बाह से फिसलते हुए हथेली पर रुक गया और उसकी कसी मुट्ठी को खोलते हुए अपनी लंबी उंगलियां उसके हाथ में फंसा ली। मीरा की आंसू से भरी आंखें धीरे धीरे बांध तो गईं। एक बूंद जैसे ही जमीन पर गिरने को हुई, राका ने उससे पहले ही उसे अपनी हथेली में ले ली, अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसने मीरा की बाहें को पकड़ अपनी ओर घुमाया और उसके छोटे से चेहरे को हाथों में भर अपने सख्त होंठ बारी बारी मीरा की आंखों पर टिकाते हुए उसके आंसू पी गया। मैंने इजाज़त दी कि तुम रो। राका की आवाज़ फिर से कठोर हो गई। मीरा ने अपना सर ना में हिला दिया, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राका को ये और गुस्सा दिला गया। क्या चाहती हो? ग्लूकोज की बोतलों में तुम्हारे आंसू भर दूं? राका की गुस्से से कही बात मीरा के दिल के अंदर डर भर गया।
उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाई और जोर से अपना सर ना में हिलाने लगी। ना, नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, उन्हें कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मीरा ने गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। राका की आंखों में एक दर्द की लकीर आ गुजर गई। उसने जोर से अपने होंठ मीरा के होठों पर टिका दिए, जिससे मीरा आगे कुछ न बोल सके। राका की किस में बहुत से इमोशनल मिले हुए थे। वो मीरा के होठों को पागलों की तरह चूम रहा था, मानो आखिरी बार वो मीरा को चूम रहा हो। उसके बाद जैसे कभी उसे मौका ही नहीं मिलेगा। मीरा उसके इस पागलपन पर हैरान सी खड़ी। उसने इस बार हिम्मत नहीं की कि वो उस अपने आंसुओं को बाहर आने की इजाज़त दे। राखा काफ़ी देर तक मीरा को किसके जरिए अपने अंदर दबे इमोशनल्स को और अंदर दबाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन कब उसकी खुद की आंखें भीग गईं उसे भी खबर नहीं हुई। मीरा के हर आंसू पर किसी गैर का नाम देख उसका दिल छन्नी छन्नी सा हो रहा था। उसका जी चाह रहा था कि मीरा के दिल के हर एक कोने को खोद डाले और उस गैर मर्द का नामो निशान मिटा दे। मीरा को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। उसने राका को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन शायद राका आज मीरा को हर सांस को खींच लेना चाहता था जो किसी और के लिए चलती थी। मीरा को इस तरह झटपटाते देख राका ने उसके होठों को आज़ाद कर दिया। मीरा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। राका ने उसे खुद से दूर किया और अपना मुंह दूसरी ओर करते हुए कहा, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। मीरा उसकी बात सुन एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुकी। चलिए दोस्तों, कहानी का भाग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये भाग भी ज़रूर पसंद आएगा।